को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकारें नपुंसक हो चुकी हैं, नहीं काम करती। यानी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आकर नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस थिंग। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरे जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो, और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते का हाथ पहना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिन पे बहुत उम्मीदें हम लोगों की हैं, किसी तरह से भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, हमें ही रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका खत्म हो गया, उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं, हैक करके जो चाहते डाल देते हैं, किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हरकतें जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए और ऐसे लोग फेंक देना चाहिए। पुलिस की यही एक नोटिस अभी ये आई है कि सातारा में शांत हो जाइए, पूछेंगे तब ना। अभी एक पुलिस की यही नोटिस आई है कि सातारा में जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि एक बंदे ने, उसके ऊपर जलन थी इससे, और उस जलन की वजह से उसने ये गलत मैसेज डाला। लड़की का मामला था जो मैटर डाला, और वो सर्कुलर होने के वजह से ये हिंसा हुई है। वही तो बात किया भाई, स्टडी से उन्होंने वही बात पूरी की ना, आप बेटा ने बात हमें इस पे चाहिए था। मैंने कहा ना कि वहाँ की स्थानीय पुलिस ने अच्छा काम किया, उन्होंने जांच सही से की और इसीलिए ये बाहर आया। अगर वही पुलिस ये जब हिंसा भड़क रही थी उसी वक्त कार्रवाई करती तो हिंसा नहीं भड़कती ज़्यादा। तो मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, मगर जब राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर, जब पालक मंत्री जाके वहाँ पे कहते हैं कि हम विक्टिम के घर नहीं जाएंगे, आज उन्होंने कहा वहाँ के स्थानीय नागरिकों को कि अब पीछे से हम दवाखाने पे पूछ रहे हैं, उनके घर नहीं जा सकते। क्यों भाई, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, पालक मंत्री उनके घर क्यों नहीं जा सकते? तो सवाल है कि नफरत ऊपर से आ रही। जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो संविधान में नहीं मानते, वो नफरत फैलाने में मानते, ये दिक्कत है। बड़ी मुश्किल से मोनू मानेसर को पकड़ा गया, अब उस पर सरकार पुलिस सब उसको बचाने के उसमें लगी हुई है। ये तो गलती है ना। अगर ऐसे लोग बचाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोगों को कोर्ट कहता है, लॉ कहता है कि चाहे कितना बड़ा आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ या एक फकीर आदमी हो, जिसके पास खाने को एक वक्त नहीं हो, उसको इंसाफ, इस देश का कानून को इंसाफ देना चाहिए। और जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जो दिन बैठे हुए लोग हैं उसको बचाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को फेंकने के लिए हमें 2024 में तैयार होना चाहिए। तो इस तरह की मॉब लिंचिंग का इलाज क्या है, क्या करना चाहिए अब, क्योंकि आपका इंडिया ग्रुप बन चुका है, अब ये क्या करेगा? सबको इंडिया ग्रुप के साथ सबको आना चाहिए और सबको जो है ना वन टू वन फाइट करके बीजेपी जैसी फासिस्ट पार्टी को गद्दी से उतार देना चाहिए। तो आप मैं व्हाट्सएप किसी का सवाल? और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसी नंबर पे दे